बरहरवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बबीता कुमारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों की अच्छी खासी मौजूदगी देखी गई, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में बबीता कुमारी ने कहा कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिला तो नगर क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। बबीता कुमारी ने आगे कहा कि नगर के विकास, स्वच्छता व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। उनके इस ऐलान के बाद चुनावी मैदान में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। 7 साल में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। अगर देखिए तो ना नाला सही है, ना सड़क सही है, ना अभी तक पानी की कोई व्यवस्था लोगों तक की गई है। सारा कुछ इसी तरह पड़ा हुआ है, कुछ व्यवस्था नहीं है। यदि आप जीतते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए? हम अगर जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरे लिए रहेगी मेरी महिलाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर वातावरण का निर्माण मैं करना चाहती हूँ। और उसके लिए सीसीटीवी कैमरा, हर गली चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट, जिससे हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे और घूम सके आराम से। नगर में महिलाओं को लेकर, उत्थान को लेकर के प्रयास बहुत हद तक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करेंगी आप महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए? महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शिविर आयोजित कर डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल की जानकारी दूंगी मैं, और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम अतिक्रमण का है, इस पर आपका क्या विचार है और क्या करना चाहेंगे आप? आए दिन स्टेशन पर, चौक पर जो जाम लग रही है वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उसके लिए नो एंट्री लगना चाहिए। और हमारे बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं टाइम पर, वो उस जाम में फंस जाते हैं और दुर्घटना की भी आशंका लगी रहती है। तो उसके लिए बच्चों के लिए नो एंट्री का बोर्ड वहाँ लगना चाहिए, और इसकी व्यवस्था हम लोग इससे निजात दिलवाएंगे अगर हमारी जनता हमारे साथ रहेंगी तो। नगर में टोटो और ऑटो जो घुसती है उसमें टैक्स लगता है, उसमें जो है कर जो है नगर प्रशासन ले रही है, लेकिन उसके लिए जो है अभी तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर भी हम लोग, आप लोग अगर जिताते हैं, पूरी जनता, हमारी आदरणीय जनता इस बार जिताती है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर महिला स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, और जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। यहाँ की महिलाएं जो है संस्थागत प्रसव का जहाँ यहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं है, ज़्यादातर मामलों में रेफर कर दिया जाता है बाहर, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? इसके लिए डॉक्टर की जो कमी है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। बरहरवा जलापूर्ति योजना के तहत जो अभी बंद पड़ा हुआ है, अभी गर्मी जो आने वाली है, इससे तो जनता त्रस्त हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले अगर जनता हमको जिताती है तो सबसे पहले वो बंद पड़ा हुआ जो जलापूर्ति योजना है उसको तुरंत चालू करवाएंगे। नगर में कई मामलों में वित्तीय अनियमितता सामने आई है, जैसे कि पेयजल आपूर्ति को लेकर के भी जो योजनाएं लगातार बन रही थी उसमें भी काम अच्छा से ठीक से नहीं हुआ, और वित्तीय शिकायत लगातार लोग कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम लोग काम करेंगे, मौका मिलेगा तो जरूर काम करेंगे। और गली देखिए, कचरा का पूरा अंबार लगा हुआ है, पूरे बरहरवा नगर पंचायत में कचरा का अंबार लगा हुआ है, उसके लिए अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया है। जो प्रत्याशी जीत के आई थी वो 7 साल तक सोई हुई थी, और जब चुनाव आते हैं तब सभी एक्टिव हो जाते हैं। कचरा का प्रबंधन के लिए आपका क्या प्लान है? कचरा प्रबंधन के लिए, कचरा निस्तारण के लिए भी मैंने सोचा है, आप लोग अगर जिताते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रयास मेरा रहेगा। क्या प्रयास रहेगा? प्रयास रहेगा, जमीन चिन्हित किया जाएगा कचरा निस्तारण के लिए, और उसको कचरा को बाहर, बरहरवा से बाहर कहीं जमीन चिन्हित कर उसके वहाँ रखा जाएगा। पूर्व अध्यक्ष ऐसा कौन काम नहीं किया जो आप सबसे पहले वही करना चाहेंगे? पूर्व अध्यक्ष देखिए तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी आदरणीय जनता देख ही रही है ना। नगर में स्ट्रीट लाइट है ना, अभी तक प्रवेश द्वार लगा है, जो कि जरूरी है हमारे लिए कि नगर पंचायत में प्रवेश द्वार लगना चाहिए, ताकि बाहर से जो लोग आते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है कि ये नगर पंचायत बरहरवा है। और हमारे सफाई कर्मी जो हैं, सफाई कर्मी को नियमित कराना आवश्यक है, और उनका बीमा करवाएंगे, और दुर्घटना के उपरांत उनको लाभ मिल सके, इसकी पूरी प्रयास में करेंगे।
हाँ, कई मामलों में लोग यहाँ शिकायत करते हैं कि होल्डिंग टैक्स ज़्यादा है और उस हिसाब से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है नगर का, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, अगर जनता हमको जिताती है और लाती है तो मैं इन सब कार्यों के लिए प्रयास करूंगी।